कॉन्सेप्ट रटने की आवश्यकता नहीं होगी और अप्लाई करना सीखो। हम एग्जाम्पल बताते हैं, प्रैक्टिकली लिखना होगा। अब यदि राम और लक्ष्मण में देखो तो हम वहां से फिनिश को मैं करेक्ट कराऊंगी और आपको पता चलेगा ये तो हमारी जिंदगी में डेली लाइफ में बहुत यूज है। यूजफुल फिनिक्स में कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, डेरिवेशन आता है 4-4 नंबर का आता है। तो उसे जब हम अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूले के द्वारा फॉर्मूला बनता है, उसके माध्यम से न्यूमेरिकल सवाल आपके हटल होते हैं। 3 कैटेगरी के सवाल आते हैं, कॉन्सेप्चुअल सवाल जिसे हम थ्योरी बोलते हैं, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, चाहे फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री चाहे मैथमेटिक्स और चाहे बायोलॉजी में सवाल कम होते हैं। अब फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट हो चाहे न्यूमेरिकल सवाल हो तो किससे रिलेटेड है? फॉर एग्जांपल फिजिक्स से। तो फिजिक्स का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी। क्या मतलब है ना? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब वेक्टर और स्केलर। अब राम और लक्ष्मण को थोड़ा सा देखिए। राम में और लक्ष्मण में दोनों में एक ही अंतर था। राम में डायरेक्शन कैसी थी? कांस्टेंट की वेरिएबल लाउडली बोलिए, लाउडली बोलिए, कांस्टेंट। और जबकि लक्ष्मण में डायरेक्शन कैसी थी? ठीक है कि नहीं? डायरेक्शन कैसी थी? वेरिएबल। क्लियर? लेकिन राम और लक्ष्मण में दोनों में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, क्योंकि वो उसका भी टारगेट था रावण को मारना, इनका भी टारगेट। तो दोनों में आप देखिएगा राम को बोलते हैं वेक्टर और लक्ष्मण को बोलते हैं, तो क्या कॉन्सेप्ट बनेगा? वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैसा होगा? कांस्टेंट वेरिएबल। जबकि लक्ष्मण में तो स्केलर में क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। लेकिन मैग्नीट्यूड कैसा होगा? कांस्टेंट। और डायरेक्शन कैसी होगी? हमको फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, मैथ्स भी आती है, बायोलॉजी भी आती है। आप कहीं से बरोबर पकड़ लूंगा। तो पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, स्केलर में दोनों है। जबकि हम लोगों ने बुक में अलग पढ़ा, उन्होंने लिखा सही है लेकिन उसको फीलिंग को हम कनेक्ट नहीं कर पाए। उसमें रिलेटेड है लेकिन हम मतलब उसका जरा समझ। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों किसमें कांस्टेंट है? वेक्टर में कि स्केलर में? तो स्केलर में क्या कांस्टेंट है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और डायरेक्शन कैसी है? अब पॉइंट देखिए, पूरी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट या तो वेक्टर से रिलेटेड होंगे या वो स्केलर। यदि वो कॉन्सेप्ट वेक्टर से रिलेटेड है तो यदि आप चाहते हैं बिना कंफ्यूजन उसे समझिए और अप्लाई करें, किस चीज का ध्यान देना होगा? डायरेक्शन को समझते वक्त ध्यान देना होगा और अप्लाई करते हुए डायरेक्शन। और ये नहीं किया तो क्या होगा? समझ में आ जाएगा लेकिन सवाल नहीं, कंफ्यूजन होगा। इसी तरीके से स्केलर में से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है उसे लगाते वक्त और समझते वक्त डायरेक्शन का ध्यान देना कि नहीं देना, क्योंकि डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। लोग ध्यान राम पर दे रहे हैं कि लक्ष्मण पे दे रहे हैं? राम सरकार होगी 15 साल के टेंशन पूरा होने वाला है, केवल राम पर ध्यान दे रहे हैं। तो यदि आप ध्यान दोगे तो भाई अच्छी रैंक आएगी कि नहीं आएगी? क्या आ गया? अब पॉइंट आ रहा है कि हम एग्जाम्पल लेते हैं या इस तरीके से कनेक्ट होंगे। तो आप वेक्टर यदि आप आपका जो टारगेट है ठीक, यदि पूरा करना है तो वेक्टोरियली आपको करना होगा कि स्केलर के हिसाब से करना होगा? बताइए। वेक्टर के अनुसार करना होगा कि स्केलर के अनुसार? वेक्टर। तो कितने बच्चे अपने टारगेट को पूरा करना चाहते हैं, इसके लिए क्या होना पड़ेगा उन्हें? वेक्टर। राइट? जिंदगी में हर दिन का टारगेट होता है, साल भर का टारगेट होता है कि नहीं? तो इसके लिए आपको लेना होगा। ठीक है? अब मैंने एग्जांपल लिया, करेंट एक वायर है, स्ट्रेट वायर है,
हमने स्विच ऑन किया 2 एम्पीयर का करंट चल रहा है, अब उसी वैल्यू में टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, स्विच ऑन किया तो अभी कितना करंट फ्लो होगा 2 एम्पीयर, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट है वेरिएबल, तो किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, वेक्टर की स्केल है, तो अपने अपने आंसर बता, क्योंकि कंसेप्ट जब क्लियर होता है तो अपने आप आपके आंसर आने लगते हैं, और जब आंसर आते हैं तो अंदर से खुशी होती है, तो अंदर से जो खुशी है वही सेल्फ कॉन्फिडेंस, वही सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी एग्जाम को क्रैक करा सकती है। कोई कोचिंग संस्थान आपका कोई सिलेक्शन नहीं करा सकता है, ये केवल आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए देगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप फंक्शन को क्या कर सकते हैं बेटा, कनेक्ट करें और अप्लाई करें। अब पॉइंट आया, ये मैंने पॉइंट कर दिया, वीडियो कर लो दरवाजा वर्ष और मानसी को बर्बाद करता है, एक प्रोजेक्ट सेमिनार होगा उसके बाद बस। अब पॉइंट आता है कि आप स्टेप बाय सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये बच्चे सोएगा, कोई मेंटर खड़ा हुआ है, आप सो रहे हैं, दिल नोटा डिस्प्ले, लेकिन आप आगे रिपोर्ट करेंगे आपके तो भाई आपके बच्चे सुनते हैं, कैसा प्रिंसिपल साहब की मिल ये प्रिंसिपल साहब की मिल जाए, हम तो बाहर को देखते हैं, आप लोगों को जब भी कोई क्लास है तो अलर्ट रहना चाहिए और डिसिप्लिन में रहना चाहिए, और रिफ्लेक्शन स्कूल का रिफ्लेक्शन वहाँ से आप होता है, ठीक है नहीं, ऐसे नहीं कि आप ले गए फिर आप उस किलर की तरह काम कर रहे हैं और फिर आप कहेंगे मम्मी पापा हमारी मेहनत बहुत लेकिन फल नहीं हो किस क्लास में, किसी क्लास में बेटा थोड़ी देर पहले भी एक बच्चे